कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षैमम कर्मणैवापि पद्यते। हम लोग जो भी आज भोग रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उसका फल हमको अवश्य प्राप्त होगा। जीवन में अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा किया है तो बुरा फल प्राप्त होगा। लेकिन हमारा धर्म एक श्लोक में पूरी व्याख्या कर देता है। अच्छा, सनातन धर्म की परिभाषा है श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा बधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। इसका मतलब है हमारे द्वारा कभी भी किसी को कष्ट ना हो और हम अपने बड़ों का सम्मान करें, उनको जवाब ना दें। यही पूरा सनातन धर्म का सार है। आज के समय में एक बड़ा ही सरलतम श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक में आपका क्लेश भी दूर हो गया। अच्छा, आपने भगवान से प्रार्थना कर दी कि मैं वासुदेव नंदन कृष्ण, नंद नंदन भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो इसका मतलब ये है महाराज जी की भागवत के साथ साथ बिजनेस कैसे चलाना, लीडरशिप क्वालिटी, सब भी अपने अंदर आ सकती है। हाँ। ये जैसे देखिए भागवत में महाभारत का प्रसंग आता है। तो उसमें जो राजनीति का वर्णन किया गया है, आप भागवत महाभारत पढ़ेंगे तो ऐसी राजनीति आज तक कहीं नहीं हुई। अभी हमारे पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं वो राजनीति का महाभारत का 2% भी नहीं है। Hey, what's up family? This is me Ankit Somani from your platform Set Stro by Podcast. Welcome you all to एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड का थीम है भक्ति। इस एपिसोड के अंदर हम लोग बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस एपिसोड के अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को कैसे सरल, सफल और सेटिस्फैक्टरी बना सकते हैं। और हम आज ये भी समझेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा का क्या सिग्निफिकेंस है और हम अपनी मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। तो आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पूजनीय श्री देवेश दीक्षित जी महाराज, जिन्होंने शास्त्री, आचार्य, MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट किया हुआ है और इनके गुरु जी श्री बाल गोविंद दास जी जो कि एक विक्रांत संत है। अब अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने अभी तक 661 भागवत कथा का प्रवचन दे चुके हैं और साथ ही साथ महाराज जी ब्रजवासी परिवार से है और खाटी वृंदावन के वासी है और इन्होंने देश विदेश जाकर निस्वार्थ भाव से धर्म का बहुत प्रचार किया है। तो महाराज जी से आज बातचीत करके हम और आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं और बहुत कुछ समझ के जाने वाले हैं लाइफ के बारे में और भक्ति के बारे में। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने को फॉलो करना। थैंक यू। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सामने बैठने का मौका मिला और आपसे वो प्रश्न पूछने का मौका मिला जो आज के जनरेशन के यूथ के मन में बहुत उछल कूद मचाती है एंड आपसे बहुत कुछ सीखने का और अपने ऑडियंस को बहुत कुछ सिखाने का। जी। तो महाराज जी आज सबसे पहला क्वेश्चन यही है, अगर आज के यूथ को कहना चाहें कि भागवत गीता और भागवत गीता महापुराण जो भी है ये सब क्या है और आप कैसे बताएंगे इस यूथ को? पहले तो सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता ये दोनों अलग अलग पुराण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें भगवान की और उनके भक्तों की कथाएं हैं, जिसमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। एक तरह से कहें तो भगवान नारायण ने जो 24 अवतार लिए हैं वो 24 अवतारों का वर्णन और विशेषकर श्री कृष्ण जी का जो चरित्र है वो उनके जन्म से लेकर के और स्वधाम गमन तक की कथा है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें 700 श्लोक हैं।
ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े होकर के अर्जुन को उपदेश अच्छा। की थी, कर्म उपदेश जिसमें किया गया था। तो ये दोनों अलग अलग हैं, श्रीमद् भागवत अलग हैं और श्रीमद् भगवत गीता अलग है। आज के जनरेशन की जो यूथ है, कभी उनसे कहते हैं कि चलो भागवत गीता कथा देखने जाते हैं, रामायण कथा देखने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या मिलेगा इससे, क्यों जाए हम लोग। तो इस क्या और क्यों का क्या आंसर है? देखिए, वैसे तो अभी श्रीमद् भागवत जो है उसमें बड़े बुजुर्गों की भीड़ ज़्यादा होती है, परंतु कोरोना काल के बाद से 2020 के बाद से जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवान है, उसका रुझान धर्म के प्रति, तीर्थों के प्रति बहुत हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम भगवान का कथा, सत्संग इत्यादि सुनते हैं तो बुद्धि विवेक की जागृति होती है। विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च। यूथ को एक सही मार्ग हमारी कथा सुनने से, सत्संग सुनने से प्राप्त होता है। और यूथ ये समझ भी चुका है कि ये जो कथा, सत्संग, भागवत है, ये केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये जवानों के लिए भी है। क्योंकि उनको टीन एज से लेकर के और अपने जीवन के 40-50 साल की उम्र तक एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जो इस सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्राप्त होती है। आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है एथिस्ट नाम का। इसका मतलब है कि जो लोग भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो ये मानते हैं कि अगर हम खुद पे पूरा भरोसा रखेंगे तो सब चीज अच्छा अच्छा होते रहेगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने अंदर भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। आपको एक शक्ति इंगित कर रही है सही दिशा के लिए। भगवान के बिना तो इस संसार की सत्ता है नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार सर्वत्र भगवान में व्याप्त है और ठाकुर जी इसमें व्याप्त हैं। आप किसी भी कार्य को अगर परमात्मा का भाव मान करके करते हैं, अब ये समझ लीजिए जो लोग नास्तिक हैं या जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो उसको अगर कर्म समझ करके करते हैं तो उनकी लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी संभव हो जाती है। अच्छा। आपको उस कार्य के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं है तो आप वो कार्य नहीं पूर्ण कर सकते। तो उसमें भी ध्यान की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारे पास एक ड्राइवर आए, एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी मेरा भगवान में ध्यान नहीं लगता, भगवान में ध्यान लगाने का मुझे कोई सरल उपाय बताइए। तो हमने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? तो वो बोले जी मैं गुरुजी गाड़ी चलाता हूँ। तो हमने कहा सबसे ज़्यादा ध्यान तो आप ही के अंदर है। जो एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जिसके साथ में 10 लोग 20 लोग बैठे हैं, अगर उसका ध्यान भंग हो जाए तो वो कहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा। तो सबसे बड़ा ध्यान तो आपका ही है। तो आप उस रोड पर, ठीक है, परमात्मा समझ करके नहीं, भक्ति समझ करके नहीं, लेकिन आप उन 20 लोगों की सुरक्षा समझ करके तो गाड़ी चला रहे हैं। सही बात। तो हमको कहीं भी अपने कार्य से भी, किसी भी वस्तु से भी संतुष्टि होना, यही परमात्मा है। आजकल स्टूडेंट जो है उन्हें कोचिंग भी जानी पड़ती है, उन्हें ट्यूशन भी जाना पड़ता है, वे खुद का कोई कोर्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सब समय के बीच में भगवान की पूजा पाठ करने का उनके समय नहीं मिलता है। तो ये सबको कैसे बैलेंस करके चले एज अ स्टूडेंट हम लोग? देखिए, जैसा हमने आपको अभी कहा कि अगर कोई 20 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा घंटों माला जपे, अपना कर्म छोड़ दे, तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। भजन करने की भी एक उम्र भगवान ने बनाई है। हम अपने व्यावहारिक जगत में उम्र के हिसाब से भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रातः उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बला। आज का जो यूथ है उसको जब तक कहीं किसी चीज का लॉजिक नहीं मिलता है, कुछ फायदा नहीं मिलता है, तब तक वो इस दिशा की तरफ बढ़ता नहीं। तो आप उसको बताइए कि हम अगर बड़े लोगों का सम्मान करेंगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे, जरूरी नहीं कि हम
1 घंटे बैठ के माला जपे, लेकिन हमारे हृदय में वो भाव रहना चाहिए। भगवान मतलब बड़ों का आदर, परमात्मा मतलब कर्म के प्रति सजगता, लक्ष्य के प्रति आपका डेडिकेशन। तो ये परमात्मा हमको सिखाते हैं। तो हमारे नीति शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, जो बच्चे बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, तो उनकी नित्य प्रति 4 चीजें बढ़ती हैं। अच्छा। आयुर, विद्या, यश और बल। तो यूथ को आप ऐसे इस कार्य के प्रति इंटरेस्ट जगा सकते हैं कि आप अगर बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो आपकी आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी और आपका बल बढ़ेगा। तो इस कार्य से यूथ जो है वो भगवान सही के दिशा प्रति पे चलेगा। सही दिशा में चलेंगे जी। तो आज के डेट पे हम लोग युवाओं के अंदर काफी स्ट्रेस रहता है, काफी एंजाइटी रहती है, फ्यूचर को लेकर टेंशन रहता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो ये मटेरियल चीजों पे हम लोग का ध्यान ज्यादा हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में कम हो रहा है। तो इस सब को हम लोग कैसे बैलेंस करें? देखिए, आज के समय में जो कलयुग का परिवेश चल रहा है, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वाधिताधुना, इसका मतलब है जो अधर्म का मित्र कलयुग है, उसने सभी की बुद्धि को विकृत कर दिया है। हर बच्चे की मानसिकता धनोपार्जन की हो गई, केवल पैसा कमाना है। उन्होंने पैसे को भगवान से भी बड़ा समझ लिया। और ऐसा नहीं कि अगर किसी की सैलरी 5 डिजिट में है, 5 अंक में अगर उसकी सैलरी आ रही है तो वो संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। उसको और पैसे चाहिए। अब पैसे कमाने के साथ में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं और नाम की एक बहुत विशेष चाह हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आज के युवाओं के लिए बहुत गलत हैं। ओके। हम लोग अक्सर कथाओं में, भागवतों में उदाहरण देते हैं कि आप अपने जीवन में मान लीजिए 50 साल काम करके आपने 50 करोड़ रुपया कमाया, और वो 50 करोड़ रुपया अगर हम किसी एक कमरे में रख दें इकट्ठा करके, और यम के दूत आपको लेने आए, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए आपका अंतिम समय आया और आप डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब ये मेरे 50 साल की इनकम है, आप इसको रख लीजिए, इसको कमाने में मैंने अपने जीवन के 50 बहुमूल्य वर्ष खत्म कर दिए, आप ये ले लीजिए, लेकिन मुझे 5 दिन का समय दे दीजिए। तो वो आपको 5 दिन क्या 5 मिनट का समय नहीं दिला सकता उस पैसे से जिस पैसे के पीछे आप भागते रहे। ओके। और उस पैसे को आप साथ में भी नहीं ले जा सकते। जीवन भर धन 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 करते हैं, और जब अंत में व्यक्ति मरता है तो हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि निधन हो गया। तो धन के पीछे भागते रहे, लेकिन अंत में निधन होके चला गया। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाथ कछु नहीं आयो। तो इसलिए युवाओं को इतना स्ट्रेस हो गया है पैसे के प्रति कि हमको नाम चाहिए, धन चाहिए, फेम चाहिए, तो उसमें वो अपनी आत्म शांति खोते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप भगवान से इतना मांगिए, उतनी मेहनत करिए जितने में आपका परिवार डिस्टर्ब ना हो, आपकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब ना हो, मन शांत रहे। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको सत्संग और कथा सुनना विशेष जरूरी है। उसका बल आपको सत्संग से प्राप्त होगा। वाह। इसी पे एक बात आती है महाराज जी, आज के डेट पे ऐसा हो गया है, रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से भागवत गीता सुनाई जा रही है इन जेनजियोस को स्पेसिफिकली। तो ये क्या किस हद तक सही है, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी 4 घंटे 3 घंटे बैठना संभव नहीं है। युवा जो हैं वो प्राय जॉब में या बिजनेस में हैं, तो वो अपना जॉब छोड़ के नहीं आ सकते हैं। बिजनेसमैन अपना बिजनेस 7 दिन 8 दिन छोड़ के नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए क्या है, जो सत्संग की, कथा की, भागवत की छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे हृदय पटल पर तुरंत प्रभाव डालती है, उसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो। क्योंकि अमूमन व्यक्ति आजकल सोता है, हम भी जैसे रात्रि में सोते हैं तो वो मोबाइल में एक बार स्क्रॉल करते हैं, तो कौन सी बात अच्छी है तो वो तुरंत हमारे हृदय पर, माइंड पर क्लिक करती है। तो इसी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा माध्यम है। तो महाराज जी, आज के डेट पे मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ध्यान। लोग कहते हैं कि ध्यान में अगर आप 1-2 घंटा अच्छे से बैठ जाओगे तो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी पावर है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। इस पे बहुत मान्यता है जेनजी की स्पेसिफिकली। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ये सारी क्रिया जो ध्यान है, योग है, विधि है, तप है, ये सब
हमको अपने मन को कंट्रोल करने का साधन है। हाँ। हम अपने मन को कैसे वश में कर सकते हैं? जैसे कि आज आप किसी के हाथ में महंगा मोबाइल देखते हैं, जेन जी जो हाँ। हमारा यूथ है, तो उसके मन में भाव आता है अगर उसके हाथ में 2 लाख का मोबाइल है तो हमको भी वो चाहिए। एग्जैक्टली। किसी के पास महंगी गाड़ी है तो मुझे वो चाहिए, महंगा घर चाहिए। हमारा जो रहने का जीवन शैली है वो बहुत हाई फाई होनी। तो ये हमारा मन में चंचलता है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। मन को वश में करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए आप जो हमारा युवान है उसको रात्रि के समय, देखिए सुबह तो आज जल्दी जगना सबके लिए संभव नहीं है। वैसे तो अगर आप 4:30 बजे जग सकें तो 4:30 बजे जग करके और स्नान ध्यान करके ठीक है। आप आसन लगाएं और भगवान के मंदिर में या अपने बिस्तर पर ही आप बैठ करके 15 मिनट ओमकार का जाप करें। ओमकार का जाप करने से मन स्थिर होता है, मन में चंचलता नहीं आती है। अगर दिन में ना कर सके प्रातः के समय, तो रात्रि में जब आप सोने जा रहे हैं, सब कार्य से फ्री हो गए, आपने भोजन कर लिया, सारे कार्य हो गए, अब आपको शयन करना है, तो जनरली क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो जवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, आजकल मोबाइल के बिना नहीं सोते। फैक्ट। वो घंटों हो जाते हैं मोबाइल में, 2-2 3-3 भी बज रहे हैं लोगों के। तो आप वो समय मोबाइल में ना दे करके आप अपने बिस्तर पर एक आसन लगाएं, सुख आसन लगाएं, चाहे पद्मासन लगाएं, और आप भगवान से कनेक्ट हों। तो कनेक्शन का सबसे सर्वोत्तम साधन है कि सुबह से लेके जो शाम तक आपने किया है, सबसे पहले वो विचार करें। अच्छा। कि मैंने सुबह से कितनी चीजें अच्छी की, कितनी चीजें मैंने खराब की। उसके बाद में उन सब पे विचार करके भगवान को अर्पण कर दें। पुरुष वर्ग है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। स्त्री वर्ग है तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और आजकल तो साधु संत कहते हैं राधे राधे राधे, श्री राधे जपने से भी तुम्हारा मन एकाग्र हो, और मन एकाग्र हो गया तो बस संसार की हर वस्तु आपको अच्छी लगेगी। आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी, आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने लगेंगे। कहते हैं कि गुरु मंत्र के बिना नाम जाप नहीं करना चाहिए, पर किसी को करना है, माला फेरना है, तो वो क्या मंत्र से फेरे? देखिए, वैसे तो अगर आप जीवन में गुरु बनाते हैं तो ये सर्वोत्तम साधन है भगवान से कनेक्ट होने का। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु हमारा ब्रह्म संबंध ठाकुर जी से कराते हैं। अगर आपको किसी संत में, ब्राह्मण में या किसी भी महाराज में ऐसा भाव नहीं जगता कि हम इनको गुरु बनाएं, तो आप भगवान कृष्ण को अपना गुरु धारण कर सकते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जगत के जो गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जब आप उनको अपना गुरु बना लेंगे, या आप अपने इष्ट को भी बना सकते हैं। आप अगर भोलेनाथ को मानते हैं तो आप शंकर जी को बना लीजिए, कुछ लोग हनुमान जी को अपना इष्ट और गुरु मानते हैं, तो आप उनको गुरु धारण करने के बाद में उनका नाम जाप करिए। ओम हनुमते नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। और अगर आपको ये भी कठिन लगता है तो सबसे अच्छा है श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो इस नाम जाप से आप ठाकुर जी से जुड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति भागवत को दिन का 10 मिनट ही दे तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है? भागवत और गीता दोनों ही 10 मिनट तो बहुत है। अगर कोई 2 मिनट भी उनकी कोई एक वाणी या श्लोक श्रवण कर ले या पढ़ ले तो उससे उसको जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। कि हम सही ढंग से कैसे अपना जीवन जी सकते हैं, ये भागवत की कथा हमको सिखाती है। जी। तो अगर महाराज जी एज अ यूथ अगर हम लोग हर दिन कोई श्लोक पढ़ना चाहे तो वो कौन सा श्लोक रहेगा? वैसे तो भागवत के सारे श्लोक ही अपने आप में बहुत महान हैं, और बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत जी के एक एक श्लोक से।
पूज्य श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, भागवत जी के एक श्लोक की व्याख्या भी पूरे जीवन भर में अच्छे से कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी आज के समय में एक बड़ा ही सरलतम श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक में आपका क्लेश भी दूर हो गया। अच्छा। आपने भगवान से प्रार्थना कर दी कि मैं वासुदेव नंदन कृष्ण, नंद नंदन भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो हमारे जीवन के सारे क्लेशों का नाश करें और मुझे आत्म शांति प्रदान करें। तो ये श्लोक आपको भक्ति की तरफ भी ले जाएगा और मुक्ति की तरफ भी ले जाएगा। तो महाराज जी, इसी से नया क्वेश्चन आ रहा है मेरा। भागवत क्या केवल मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, या फिर जो मनुष्य जीवन है उसके अंदर हम लोग को शांति भी प्रदान करता है और बैलेंस लाइफ की तरफ भी लेके जाता है? भागवत की कथा सुनने से मुक्ति तो मिलती ही है, ये तो शास्त्र सम्मत है ही। जैसे कि बड़े बड़े भक्तों को मोक्ष मिला, परंतु कथा सुनने से आप अपने जीवन जीने की कला ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज का चरित्र है, सब लोगों ने सुना है कि ध्रुव जी का जन्म एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ, एक कुटिया में हुआ। उनकी सौतेली माता ने उनकी माँ को घर से निकलवा दिया। ध्रुव जी जब अपने पिता राजा उत्तानपाद से मिलने के लिए गए तो उनकी सौतेली माता ने उनका अपमान किया और कहा कि तुम जाओ, पहले जाकर के भगवान नारायण का तप करो और जब वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि की कोख में पहुंचा दो। तो सुरुचि ने इतनी बड़ी बात उनको बोल दी कि मेरी कोख से जन्म लेने के बाद ही तुम अपने पिता की गोदी में और इस गद्दी पे बैठ सकते हो। तो ध्रुव जी को वो सत्य संकल्प जागृत हो गया। ठीक है। जब तक देखिए कोई भी कार्य, आज का युवा हो या बुजुर्ग हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो तब तक उस कार्य को नहीं करेगा जब तक कि उसके जीवन में दो बातें नहीं आएंगी, या तो अभाव नहीं आएगा या प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है। अभाव जिसके पास नहीं है तो वो उसको पाने के लिए प्रयास करेगा और एक प्रभाव में उस चीज को पाने के लिए प्रयास करेगा। तो अभाव और प्रभाव जीवन में अगर आ गया तो आप किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने तो 5 महीने में घोर तप करके भगवान को प्राप्त कर लिया और उन्होंने भगवान से मांगा कि मुझे मेरे पिता की गद्दी पे बैठ के दिखाना है, अपनी सौतेली माँ को। तो भगवान ने कहा कि तुम संसारी पिता की गोदी में क्यों बैठते हो, तुम मेरी गोदी में बैठो। तो पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, तो सारे जगत के पिता तो भगवान नारायण है। तो उनको सत्संग की कृपा थी, भागवत जी की कृपा थी, जिसके बल से उन्होंने अपने जीवन को सदमार्ग पे ले आए। अपनी सौतेली माता के वचन को पूरा कर दिया। ऐसे ही आज के समय में भागवत केवल मुक्ति का साधन नहीं है, जीवन जीने का भी साधन है कि हमको सामाजिक व्यवहार कैसे पूर्ण करना है, किसके साथ में कैसा आचरण करना है, ये भागवत जी हमें सिखाती है। तो इसका मतलब ये है महाराज जी की भागवत के साथ साथ बिजनेस कैसे चलाना, लीडरशिप क्वालिटी, सब भी अपने अंदर आ सकती है। हाँ। ये जैसे देखिए भागवत में महाभारत का प्रसंग आता है, तो उसमें जो राजनीति का वर्णन किया गया है, आप भागवत महाभारत पढ़ेंगे तो ऐसी राजनीति आज तक कहीं नहीं हुई। अभी हमारे पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं वो राजनीति का महाभारत का 2% भी नहीं है। अच्छा। जिसमें शकुनी जैसे बड़े बड़े चाणक्य बैठे थे, जिन्होंने पांडवों को उनका सारा राज्य उनसे लेकर के और कौरवों को, दुर्योधन को दिला दिया। तो राजनीति की भी बहुत सुंदर शिक्षा है। आप भाई के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं वो भगवान कृष्ण और बलराम आपको सिखा रहे हैं। प्रेम भक्ति की भी शिक्षा है, ध्रुव जी, प्रहलाद जी जैसे लोग सिखा रहे हैं। तो एवरीथिंग आपको श्रीमद् भागवत जी में मिलेगा। तो महाराज जी, आज का ऐसा सीन है कि युवा लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि यार पूजा पाठ नहीं करना चाहिए हम लोग, उनके मन में बहुत ऐसा भाव आता है, बट पीयर प्रेशर के अनुसार माँ बाप कहते हैं कि नहीं पूजा पाठ करो, तो उनको बहुत आलस आता है, तो वो लोग बिना नहाए पूजा पाठ कर लेते हैं। और फिर ये भी मन को समझा देते हैं कि यार भगवान को मन से याद करने से मतलब है, भले ही नहाओ या ना नहाओ। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार आचरण शुद्धि
शारीरिक शुद्धि का बहुत बड़ा भाव है। ओके। लेकिन ठाकुर जी ने हमारे सनातन धर्म को बहुत सरल किया है। सनातन धर्म की बहुत छोटी सी परिभाषा है, और आप किसी धर्म में जाएं, जितने भी धर्म हैं, चाहे वो मुसलमानों का धर्म हो, चाहे वो ईसाइयों का धर्म हो, जैन का धर्म हो, लेकिन हमारा धर्म एक श्लोक में पूरी व्याख्या कर देता है। अच्छा। सनातन धर्म की परिभाषा है, श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। इसका मतलब है, हमारे द्वारा कभी भी किसी को कष्ट ना हो और हम अपने बड़ों का सम्मान करें, उनको जवाब ना दें। यही पूरा सनातन धर्म का सार है। अच्छा। कि हमारे द्वारा कभी किसी को कष्ट ना हो। ठीक है। हाँ। श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि। अगर हमारे आचरण से किसी की आत्मा में कष्ट पहुंचता है, तो आप कितना भी पूजा करिए, कितना भी पाठ करिए, वो साफल्य नहीं है, उसका कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम जहाँ व्यावहारिक जगत में रहते हैं, वहाँ पर भगवान के मंदिर में, भगवान के देव स्थान में स्नान करके जाना ही उचित है। अच्छा। आप बिना नहाए 40 मिनट बैठे हैं, 4 घंटे बैठे हैं, उससे अच्छा है स्नान करके आप 4 मिनट बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लें। अच्छा। वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें आपका शारीरिक शुद्धि भी हो गई और आचरण शुद्धि, व्यवहार शुद्धि भी हो गई। वाह। तो महाराज जी, आपने एक दिन दोस्त लोग बैठे हुए थे, तो एक दोस्त कह के बोलता है कि पाप कर लेते हैं, फिर गंगा में जाके स्नान कर लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। तो एक रील आया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि गंगा पुत्र भीष्म नहीं बचे अपने कर्मों से कारण। तो ये हम लोग नहा के कैसे पाप धो सकते, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो कर्म हमने किए हैं उनका फल तो हमको भोगना है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षैमम कर्मणैवापि पद्यते। हम लोग जो भी आज भोग रहे हैं या हम जो कर रहे हैं, उसका फल हमको अवश्य प्राप्त होगा। जीवन में अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा किया है तो बुरा फल प्राप्त होगा। लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करने से, सत्संग सुनने से, गंगा स्नान करने से वो जो हम भोगेंगे उसका फल थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु लिखी है, तो कुछ अगर सत्संग कृपा हो जाए, गंगा की कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, तो वहां उसके कोई चोट लग जाएगी और वो व्यक्ति उस कष्ट से निकल जाएगा। अच्छा। ऐसा भी है, फल तो भोगना पड़ेगा। जैसे अभी भगवान श्री जगन्नाथ जी बीमार होंगे, ठीक है, 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, तो ठाकुर जी बिल्कुल अंदर विश्राम में चले जाएंगे। तो इसका एक प्रसंग है कि भगवान के एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, जिनका नाम था श्री माधव दास जी। माधव दास जी का नियम था कि जब वो भजन करते थे तो जगन्नाथ भगवान उनकी गोदी में खेलते थे। एक बार माधव दास जी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए और उनको मलमूत्र बार बार त्यागना पड़ता था। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ के द्वारा अपने मलमूत्र को त्यागा, अपनी शुद्धि की। लेकिन 2 दिन बाद इतना ज़्यादा उनको शौच क्रिया हुई कि उनसे उठा भी नहीं गया और वो पड़े पड़े वहीं मलमूत्र त्यागने लगे। तो भगवान जगन्नाथ से देखा नहीं गया और वो दौड़ करके आए और जगन्नाथ भगवान ने माधव दास जी के मलमूत्र इत्यादि को अपनी शक्तियों के द्वारा या जिस प्रभाव से भी उनको शुद्ध किया। तो माधव दास जी को होश आया और उन्होंने देखा मेरे ठाकुर, मेरे नीलाद्री नाथ जगन्नाथ मेरे शरीर की अंग की सफाई कर रहे हैं। तो वो हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप तो सब काम करने में सामर्थ्यवान हैं, आप तो किसी को कुछ भी दे सकते हैं, तो आप ये जो मेरा रोग है इस रोग को सही क्यों नहीं कर देते हैं, क्योंकि मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची। तो भगवान कहते हैं, माधव दास सही तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये तेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। अगर इस जन्म में भी तुमने इसको नहीं भोगा तो फिर तुमको अगला जन्म लेके आना पड़ेगा। ओके। तो माधव दास कहते हैं, प्रभु मैं तो अब नहीं सहन कर सकता, मेरे शरीर में इतना बल नहीं है। तो ठाकुर जी बोले, किसी को तो सहन करना पड़ेगा,
तो ठाकुर जी ने अपने भक्त का वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया और माधव दास जी को मुक्त कर दिया। तो आज भी भगवान का मंदिर 15 दिन के लिए बंद होता है। अच्छा। और उनको रस का, आमरस इत्यादि का भोग लगाते हैं। आप सब जानते ही हैं। हाँ। रथ यात्रा भी आने वाली है। एग्जैक्टली। वाओ, तो ये स्टोरी थी इसके पीछे की। हाँ हाँ। ग्रेट। महाराज जी, आजकल बच्चों के मन में प्रेशर के कारण सुसाइडल थॉट्स आते हैं। लाइक एग्जांपल कोटा में भी देख लेते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। जेई जब प्रिपेयर करते हैं, नीट जब प्रिपेयर करते हैं, ये सुसाइडल थॉट्स को हम लोग कैसे एलिमिनेट करें, अपने मन से हटाएं? देखिए, बच्चों पे आज के समय में इतना ज़्यादा दबाव बन जाता है। एक तो घर से दबाव बन जाता है कि तुमको ये काम करना ही है, और जब वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन बहुत हो गया है। तो बच्चा क्या है, बचपन से जन्म लेने से लेकर के और 20, 22, 25 साल की उम्र तक केवल दबाव भरी जिंदगी जी रहा है। आउटर कुछ रहा नहीं, ना कहीं खेल है, ना कूद है, ना कोई शिक्षा है। केवल सुबह जगेगा, स्कूल जाने के लिए माँ बाप बस उसको जगाएंगे स्कूल जाने से आधे घंटा पहले, क्योंकि माता पिता खुद ही लेट जग रहे हैं। हाँ। उसको स्कूल भेज देंगे, स्कूल से आएगा, फिर वो ट्यूशन चला जाएगा तुरंत आके, शाम तक 7-8 बजे तक उसके ट्यूशन चलेंगे। तो कहाँ से बच्चा अच्छे संस्कार सीखेगा? सबसे जरूरी है कि आप अपने बच्चे को फ्री छोड़िए। आप कहिए बेटा जो तुमको अच्छा लगे करो, लेकिन हमको ऐसा करके दिखाओ जिससे कि तुम्हारा भी नाम हो समाज में और हमारा भी नाम हो। तो उस दिशा के लिए आप अपने बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं, और थोड़ा धर्म के साथ में उसको कुछ सत्संग की महिमा, कुछ भगवान की कथा इत्यादि श्रवण कराएं। देखिए, लोग कहते हैं कि हम भजन करेंगे बुढ़ापे में करेंगे। तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाते समय जैसी लकीरें खींच देता है या जैसा उसको बनाता है, पक के वैसा ही हो जाता है। पके घड़े में कोई बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। हमारा बचपन भी उस कच्चे घड़े के समान है। आप जो संस्कार बच्चों में डालेंगे वैसे ही संस्कार बच्चों में बड़े होकर के पड़ जाएंगे। बचपन में तो आपने कभी बच्चे से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाई और बड़े होके आप उससे कहें कि आप भागवत की कथा सुनो, तो वो थोड़े ना सुनेगा। हाँ। क्योंकि नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए, तभी आप बिल्डिंग कितनी भी ऊंची ले जा सकते हैं। आजकल बच्चों की नींव कमजोर है। माताएं घर में क्या करती हैं, छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं। बच्चे मोबाइल से खाना खाते हैं, बिना मोबाइल के। हाँ, उसमें सबसे बड़ा एक कमी है कि डॉक्टर सब कहते हैं कि बच्चे को खुद पता नहीं चलता कि उसकी कितनी डाइट हो गई। वो ओवर डाइटिंग कर जाते हैं मोबाइल के चक्कर में। ध्यान वहाँ है, और ऐसा खाया हुआ अन्न उनके शरीर में नहीं लग रहा है। तो आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। सुबह उसको स्नान कराइए, हनुमान चालीसा कराइए, मंदिर में हाथ जोड़ना सिखाइए, गायत्री मंत्र सिखाइए, आप उसको गणपति मंत्र सिखाइए, आप उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कुछ संख्या कराइए। जितने भी बड़े हैं उनके चरण छुबाइए, तुलसी माता को हाथ जोड़ना सिखाइए, भगवान सूर्य को अर्घ देना सिखाइए, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे और नींव मजबूत हो जाएगी। वाह। और आप धर्म का महत्व इस बात से समझिए, जैसे आप एक हमारे क्रिकेटर हैं इस समय, हाँ, वर्तमान में, जिनको बहुत ज्यादा सब लोग पसंद करते हैं, विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में ऐसा कहते हैं, आप उनका 6 साल 8 साल पुराना बयान सुनिए। वो कहते थे मैं धर्म को नहीं मानता। हाँ। क्या मैं धर्म को मानने वाला लगता हूँ क्या? आज आप देखते हैं हर कुछ समय में वो वृंदावन आ जाते हैं। स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज हमारे पास में रहते हैं। महाराज जी बहुत भक्तों को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत। हाँ। लेकिन विराट कोहली के आने के बाद प्रेमानंद जी का भी नाम बहुत बढ़ा, ये भी आप बात समझिए। और प्रेमानंद जी से जुड़ने के बाद में, चाहे उसने मंत्र दीक्षा ली विराट कोहली जी ने, चाहे कोई जाप किया या नहीं भी किया, लेकिन बदलाव आया बहुत। अभी आईपीएल जीतने के बाद में उसके नेक्स्ट डे विराट कोहली गले में तुलसी की कंठी पहने हुए, उनकी वाइफ जो फिल्म में कहीं काम करती हैं, हाँ, वो भी तुलसी की कंठी पहने हुए, और उनके हाथ में श्रीमद् भागवत जी की किताब, और पैरों में चप्पल नहीं, जूते चप्पल नहीं, नंगे पैर, तुलसी की कंठी, माथे पे तिलक। तो आप सोचिए आज के समय में इंडिया में सबसे बड़े
सेलिब्रिटी हैं, हम उनको मानते हैं, जिनका ऑरा बहुत बड़ा है, वो यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप धर्म से जुड़िए। हाँ, 6 साल 8 साल पहले उनका बयान सुनिए और आज उनका जीवन शैली देखिए। पूरा साल में 4-5 चक्कर वो वृंदावन लगा रहे हैं। हाँ, तो हमको उनसे सीखना चाहिए। कुछ तो उस वृंदावन में है, बहुत। कुछ तो संतों में है, उनकी वाणी में है। तो यूथ को आप ऐसे समझाइए। हाँ, तो यूथ का और हमारे जो आने वाले युवान हैं, उनका बहुत जीवन बदलेगा। अपने बड़ों की आज्ञा पालन करें, अपने धर्म ग्रंथों को जानें, खाली समय मिलने पर मोबाइल पार्टी से बचें। हाँ, और पुस्तकें पढ़ें। आजकल ऑनलाइन मोबाइल में सब चीज़ उपलब्ध है, तो उनका पठन पाठन करें। महाराज जी, इसी से एक क्वेश्चन है। आजकल के जेनजीओस के अंदर डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ही कमी है। वो लोग उठते लेट है, मोबाइल ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे, रील्स देखेंगे, फिर लगेगा टाइम निकल गया, फिर रिग्रेट भी होता है, अफसोस भी करते हैं। इसके कारण वो लोग कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अपने आप को समझ नहीं पा रहे। इन सबको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं? देखिए, डिसिप्लिन तो सबसे पहले जो घर से ही शुरुआत होती है। आप अपने बच्चों के सामने खुद डिसिप्लिन में बात करें। माता पिता जब डिसिप्लिन में बात करेंगे तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आएगा। जैसे महात्मा गांधी के पास में एक बार एक लेडीज आई, आके बोली मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो महात्मा गांधी बोले ठीक है, 15 दिन बाद आना। तो 15 दिन बाद फिर आई। महात्मा गांधी ने उस बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो वो मैया बोली लेडीज के इतना ही कहना था तो आप 15 दिन पहले कह देते, इतना 15 दिन का समय आपने क्यों लिया? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि 15 दिन पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था। ये 15 दिन मैंने अपने सुधरने के लिए लिए। जब मैंने वो गुड़ खाना कम किया तब मैं दूसरे से कह रहा हूँ कि आपको गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करेगा। तो हमारे बच्चे जो व्यवहार देख रहे हैं घरों में, माताएं लेट से उठती हैं, बिना स्नान किए किचन में चली जाती हैं, टिफिन बना देती हैं, फिर पति पत्नी की आपसी बहस होती है, उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। माताएं अपने बचाव के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बच्चों को बचपन में मोबाइल दे देती हैं। तो कहीं ना कहीं वो रील सब में आप जानते हैं, अगर किसी चीज की अच्छाई है तो बुराई भी बहुत है। तो वहां से बच्चे देख देख करके उन चीजों को सीख जाते हैं और उन्हीं को सत्य समझते हैं। तो वैसा ही व्यवहार वो करते हैं। तो हमको घर से ही बदलाव लाना पड़ेगा। माता पिताओं को जागृत होना पड़ेगा। एक दिन रोएगा बच्चा, 2 दिन रोएगा, 10 दिन रोएगा, 11वें दिन तो मानेगा। तो उसको मोबाइल देना कम करिए। तो मतलब सराउंडिंग्स मैटर करती है। बिल्कुल। महाराज जी, आजकल हम लोग के यूथ के अंदर बहुत दिखावटी हो चल रहा है कि अपने को इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने की, हम लोग कहीं केदारनाथ गए हैं, वृंदावन गए हैं, तो एज अ टूरिज्म हम लोग उसको देखते हैं कि नहीं हम लोग को जाना है, वहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे, लोगों को दिखाएंगे हम लोग जा चुके हैं। तो ये सब क्या है? ये सब को हम लोग कैसे मिटाए अपने अंदर, ये भाव कैसे लाए कि नहीं हम लोग को जेन्युइनली जाना है? देखिए, आजकल क्या समस्या हो गई, तीर्थ में लोगों का रुझान बहुत हुआ है, ये बात सत्य है। लेकिन वो उस तीर्थ के धाम के यथार्थ रूप को भुला रहे हैं और वहां जाकर के रील, फोटो, वीडियोस बनाना। वृंदावन में भी अब जैसे कई लोग लड्डू गोपाल जी लेके चलते हैं और वो लड्डू गोपाल जी को टोकरी में लेके जा रहे हैं और कहीं जूता घर है वहीं रख दे रहे हैं। कुछ खा रहे हैं किसी होटल रेस्टोरेंट में, उस टेबल पे रख दे रहे हैं। तो ये जो हमारे वृंदावन धाम है, 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। आपको पिकनिक के लिए जाना है तो आप कहीं किसी ऐसी लोकेशन पे चले जाइए, लेकिन इन धाम की शुद्धि रहने दीजिए। दुनिया में कहीं भी किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से मिट जाता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप कहीं नहीं मिटता है। तो इसलिए आप डरिए उस चीज से। नहीं तो जैसे भगवान शंकर ने केदारनाथ में प्रलय की थी ना 2013 में, तो वो इसी का परिणाम था। आगे भी ऐसे परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। शुद्धता का ध्यान रखिए और तीर्थ धामों में भाव से जाइए। रील बनाने के भाव से मत जाइए, रियल भाव से जाइए वहां पर। ब्यूटीफुल। महाराज जी, को एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके जीवन का जहां पर आपके पास कोई जवान व्यक्ति आया, वो कहे कि मेरे को भगवान पे मन नहीं लगता, बट आपने उसको कुछ कहा, वो भगवान की भक्ति पे लीन हो गया, उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? हमारे ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं और जिनमें कि हम किसी को भी अगर कुछ कहते हैं तो ठाकुर जी वो कार्य 90% उसका पूर्ण करते हैं।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास में आए जो पारिवारिक माहौल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने हमसे आके कहा कि गुरुजी हमारा मन कहीं भी नहीं लगता है, परिवार में भी नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता, काम में भी नहीं लगता। तो हमने कहा कि आप अपना मन भगवान की कथा में लगाओ। ठाकुर जी की कथा में जब उन्होंने अपना मन लगाया, कथा से मतलब है जहाँ भी सत्संग हो रहा है तो आप उसको अपने मोबाइल पे बैठ के श्रवण करें। तो जब उन्होंने उस सत्संग को सुना तो उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। आज वो अपने माता पिता की बात भी मान रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और किसी के बोले हुए शब्द उनको पीड़ा भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सत्संग की कथा की महिमा बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी हुई है। वाह महाराज जी, आप समाज को कुछ बातें बताना चाहें कि वो अपने इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो लाइफ सरल भी रहेगी, लाइफ में शांति बनी रहेगी, ऐसी क्या बातें हैं? देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं बता सकते क्योंकि यूथ फिर उनको फॉलो नहीं करते हैं या समाज फॉलो नहीं करता है। आज के समय में आपको सबसे बड़ी बात है, आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें। जैसे लक्ष्य विहीन जीवन बच्चे जी रहे हैं। माँ चाहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, पिता चाहता है मेरा बेटा सीए बने और बच्चा चाहता है कि मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट बनूं, कोई कलाकार बनूं। तो वो 3 लोगों की मानसिकता में बच्चे का जो जीवन है वो बिल्कुल खराब हो रहा है। तो सबसे पहले लक्ष्य डिसाइड करें। अगर किसी की मानसिकता क्रिकेट खेलने की है तो आप उसको फुटबॉल नहीं खिला सकते। फैक्ट। तो लक्ष्य के साथ में जैसे लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी जब वनवास में भगवान के पास में गए, साथ में गए राम जी के, तो उस समय में लक्ष्मण जी से श्री राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण ये बताओ, सीता जी का हरण हो गया, तो ये कुंडल और ये केयूर क्या सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो केवल ये पता है कि भाभी जी के चरणों में नूपुर कैसे हैं, पायल कैसी, क्योंकि मैंने कभी अपनी भाभी माँ को चरणों से ऊपर ही नहीं देखा। तो लक्ष्य था। 14 वर्ष लक्ष्मण जी सोए नहीं, 14 साल तक श्री लक्ष्मण जी महाराज जगे ही रहे वन। तो हमारे जीवन में एक तो लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, जब हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लें तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद में हमारा रुझान हमारे माता पिता और धर्म की तरफ भी जाना चाहिए। ओके। ये ना सोचें कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम तीर्थ यात्रा करने जाएं, 4 धाम करने जाएं, पता चले 4 लोगों पे भार बन के पालकी में लदके जा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। एग्जैक्टली। जब आपके शरीर में ताकत है, आप सक्षम हैं, आप 4 धाम करके आइए, आप वृंदावन जाइए। हमारा सबसे जो बहुत जरूरी कहना है कि आप चाहे भजन 10 मिनट करिए लेकिन कभी भी अपने माता पिता को जवाब मत दीजिए। आज का बच्चा जब थोड़ा पढ़ लेता है, 20 साल 25 साल का हो जाता है और कुछ कमाने लगता है, तो वो अपने पिता से कहता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है, या आप कुछ नहीं जानते हैं, आज का समाज तो बहुत ज़्यादा आगे है। तो वो ये नहीं देखते कि उसी पिता ने तुमको 20 साल 25 साल बड़ा कर दिया, इतना सामर्थ्यवान बना दिया, तो हम उनको ऐसा जवाब ना दें। हो सकता है माता पिता कई विषय में गलत हो, हम ये नहीं कहते कि हर विषय में सही हो, लेकिन आपका कर्तव्य है कि अगर वो कहीं गलत भी हैं तो आप उसको श्रवण करें और सुनने के बाद कुछ समय बाद उनसे कहें कि पिताजी हो सकता है कि ये विषय शायद ठीक नहीं है, एक बार आप दोबारा विचार करें। तो कहने का ढंग है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। सबसे मीठा बोलें, सबका सम्मान करें और हर समय ठाकुर जी का भजन अपनी वाणी पर रखें, राम 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 ऐसा बोलते रहें। महाराज जी, इस पॉडकास्ट के थ्रू आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी हम लोग की ऑडियंस देख रही है बहुत कुछ सीख के जाएगी एंड बहुत कुछ समझ के जाएगी आपके इस वाणी के थ्रू। थैंक यू। राधे राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम।